इससे मेरा दिल बहुत दुखता है। 10th में मुझे 484 मार्क्स मिले थे। ये मार्क्स तुम्हें नहीं मिला है, हमने भीख दिया है, ऐसा कहते हैं। ये क्या बात कर रही हो? मुझे अच्छी तरह से सोए हुए महीना हो गया यार। पर तुमने ये बात अपनी चाची को क्यों नहीं बताई? मेरी चाची की सारी सिस्टर्स मिलके यही कहती है कि अपनी बेटी को नन बनाइए और हम ख्याल रखेंगे उसका। वो शादी करके क्या करेगी? तो तुम्हारी चाची ने मना नहीं किया? मेरी चाची ने मना किया था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का टीसी दीजिए, तो वो टीसी भी नहीं दे रहे थे और बोल रहे थे अगर आप टीसी मांगेंगे तो टीसी में ब्लैक मार्क लगा देंगे, ऐसा धमकी दे रहे थे वो लोग। तब मैंने चाची से बात की और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं 2 साल में कैसे भी पढ़ के पास हो जाऊंगी और मैं जरूर नीट के एग्जाम में पास हो जाऊंगी, आपको खर्च ना करना पड़े और मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। ऐसा कह के मैंने चाची को घर भेज दिया। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन इनकी टॉर्चर से मैं पेशेंट बन गई हूँ लगता है। मेरी बात सुनो काव्या, तुम्हें बस ये करना है कि 2 साल तक सब सहना है और उसके बाद तुम जो चाहती हो वो बन जाओगी, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है? नहीं यार, बहुत टॉर्चर कर देते हैं। मैं डॉक्टर नहीं बनी तो चलेगा, लेकिन एक मानसिक बीमार होके मैं मरना नहीं चाहती हूँ यार। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आज मुझे बाथरूम साफ करने के लिए बहुत टॉर्चर किया है यार, और वो लोग बाथरूम जाके जानबूझ के सब कुछ गंदा कर देते, सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉर्चर करने। मुझे बहुत उल्टी भी आई आज। मेरे पैदा होने के समय जो मेरा लक्ष्य था, मैं उसी लक्ष्य में जीना चाहती हूँ, उसे पूरा करना चाहती हूँ। मैं पैसे के लिए अपना लक्ष्य बदल के ये जीना मेरे लिए निशाचर के बराबर है। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। प्लीज मुझे कहीं लेके चले जाओ, प्लीज प्लीज लेके चले जाओ, प्लीज प्लीज। काव्या तुम बात को समझो यार, अभी तुम्हारी उम्र 18 साल नहीं हुई है। अगर मैं तुम्हें लेकर गया तो हॉस्टल की सिस्टर्स मेरे बारे में गलत समझेंगी और पुलिस के हवाले कर देंगी। अगर हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो कोई नहीं समझेगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ रही हो। अब तुम क्या कहना चाहते हो? जब तक तुम 18 साल की नहीं होती तुम हॉस्टल में ही रहो। एक बार तुम पास हो जाओ, उसके बाद तुम्हें जैसी जिंदगी पसंद है मैं जरूर दूंगा। हम दोनों के लिए इतनी सब्र तो कर लो। मैं तुम्हें एक बार गले लगाऊं? कैसी बात कर रही हो तुम मेरी जान हो। आ जाओ, अब रो मत, मैं जाऊं? ठीक है, तुम जाओ। तुम संभल कर जाना। मैं जा रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं। हाँ। हाँ? काव्या, काव्या, काव्या प्लीज प्लीज, काव्या नहीं, I love you यार। काव्या नहीं, काव्या, 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 काव्या आखिर तुमने ये क्यों किया? काव्या, काव्या मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? काव्या, ये मंगलसूत्र। काव्या तुमने क्यों किया ये? काव्या, काव्या आखिरकार क्यों किया ऐसा तुमने? ये मंगलसूत्र मुझे पहना दो। काव्या, 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 काव्या। आँख खोल अपनी। अभी आया सर। ये भी जान खाता है, तू पुलिस वालों को मारेगा रे? हैं बेटा, बहुत भारी पड़ेगा तुझे, तेरी जिंदगी नरक हो जाएगी बेटा। अरे
अभी तक इसके पैर की हड्डी नहीं टूटी। अरे बाप रे। सर इस बार भी ऑपरेशन फेल हो गया। ए नागा, इस बार ऑपरेशन फेल हो गया है, लेकिन इस बार मैं अपने हाथ से एनकाउंटर करूंगा इसकी तो। CSR कर दीजिए। ओके सर। सर ये काली के संबंध वाली फाइल है सर। काली को बुलाइए। ओके सर। पुलिस वालों को मार करके बिल्कुल अनजान बनकर बैठ गई हो, हैं? काली नाम का कालिदास तुम्हारे पिताजी मंदिर के जेवर चोरी करके बेइज्जत होकर खुदकुशी किए थे। उस पाप की वजह से तुम भिखारी बन करके सड़क पर हाथ फैलाकर मांगती हो, हैं? और पैसे कम होने पर वैश्या का धंधा करके मस्ती भी करती रहती हो, हैं? थू! ये बताओ, ये कोई जिंदगी है, हैं? बताओ, तुम्हारे पिता ने मंदिर की जेवर बेचा था या पत्नी को भी धंधे पे लगा दिया था? बताओ। सर इसके आगे मेरे पिताजी के बारे में एक लफ्ज भी गलत बोला तो आपके साथ क्या होगा मैं भी नहीं जानता। आप क्या जानते हैं मेरे पिता के बारे में? सब लोग ये सुंदर वेलांकनी के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके पीछे रहे खून के इतिहास को कोई नहीं जानता है। आप भी नहीं जानते हैं सर। विदेशी यहाँ आने से पहले वेलांकनी चर्च एक शिवा स्थल और यहाँ रहे वेलांकनी माता हमारा वेलान्ना कन्नी मारी माता है। ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इतना मुझे पता है। ये बात चरित्र कहती है सर। वेलांकनी में अंग्रेज ने एक छोटा सा चर्च बनाया था। उसके बाद धर्म बदलने वाली गैंग और धर्म परिवर्तन करने वाला द्रविड़ गैंग मिलके वेलांकनी में रहे हिंदुओं को पैसे और सुविधा की लालच दिला के धर्म परिवर्तन करके अलग कर दिया था सर। सिर्फ यही बात नहीं है, हिंदू धर्म वार्ता विभाग कंट्रोल की परमिशन मिलने से बहुत सारे मंदिर को खत्म कर दिया गया है सर। और हमारे हिंदुओं की बहुत पुरानी नामचीन जगहों को जैसे ज्ञानपीठ और भी नामचीन जगहों को छीन कर बहुत सारे चर्च बना दिए गए हैं सर। तक ये केस कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है सर और इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। लेकिन अभी तक हिंदुओं को कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है सर। और इसी के चलते ऐसी हालत में हमारे गाँव के शिव मंदिर को मेरे पिताजी देखभाल करते थे। ये देखकर धर्म परिवर्तन गैंग वाले ये सहन नहीं कर पाए सर। हमेशा धर्म परिवर्तन का साथ देने वाला द्रविड़ सरकार हिंदू धर्मार्थ विभाग द्वारा हमारे शिव मंदिर को उनके अंडर में लेने का फैसला कर चुका था। इसका साथ दिया हमारे एमएलए ने मेरे पिता को भगवान के जेवर दिए और उन्हीं जेवर की चोरी का इल्जाम लगाकर मेरे पिता को जेल में ही मरवा दिया था सर। और मेरी माँ को भी मेरे सामने बेरहमी से उनकी इज्जत लूट कर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था सर। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बेबस और बहुत लाचार थी सर। आप बताइए वो ध्यान नहीं देता था। अगर मेरे पिताजी ने उसकी देखभाल की तो क्या गलत किया था सर? सर जिनका कोई दोष नहीं था उन्हें मार दिया गया। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पिताजी थे, उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया सर। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हमारे हिंदू धर्म को आज तक आजादी नहीं मिल पाई है सर। हम मंदिर जाते हैं तो शांति से पूजा भी नहीं कर पाते हैं सर। अगर हम अपने ही मंदिर जाते हैं तो हमें 50 की परमिशन लेनी पड़ती है। चप्पल रखने के लिए पैसे, फोन रखने के लिए पैसे, भगवान के दर्शन करने के लिए भी पैसे, हर चीज के लिए पैसे। हिंदू धर्म विभाग सिर्फ पैसे के लिए ही बना है। मुंडन मुफ्त में करवाने से क्या फायदा होता है सर? मुझे एक बात बताइए सर, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही क्यों? क्या बाकी के धर्मों के लिए कोई कानून नहीं है सर? मुझे जवाब दीजिए। हमारा मंदिर आप हमें लौटा दीजिए सर, या तो यूं कहें हमारे तमिलनाडु को इंडिया 19 से अलग मत करिए सर। हमें द्रविड़ देश नहीं चाहिए सर। हेड कांस्टेबल। सर। यस सर। इसे लेकर जाओ। पूछताछ होने के बाद एसीपी सर ने आपको बुलाया सर। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसे लेकर जाओ। आओ चलो।
क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी बोलो। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, हमारे पालने पोसने में कौन सी कमी रह गई बेटी? अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं अपने आप को चप्पल से मारता हूँ।